क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दे रखी है, सपोज मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ और यहाँ पर अगर लिखा है सपोज x, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ x लिखा है, यहाँ रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। जैसे मैंने अगर यहाँ y लिखा है तो इसका मतलब है y, इसकी पावर जो यहाँ जो है ना x लिखा है, ये पावर इसकी 1/x होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसकी जगह एक्स वाई की जगह कोई नंबर लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ 16, ठीक है, और यहाँ अगर मैंने लिखा है ये 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 16 और इसकी जो पावर है, यहाँ जो 3 लिखा है ना, ये रूट अगर हटाऊंगा तो यहाँ लिखेंगे 1/3, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिर्फ 16 लिखता तब यहाँ अंडरस्टूड था कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, तब तो हम इसको ऐसे ही लिख देते 16 की पावर 1/2, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर रूट में 81 है, तो फिलहाल तो इस स्टेप में तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। जो ये 4 लिखा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 81 क्या है, 81 होता है 3 की पावर 4, ठीक है। आप 81 के जब फैक्टर करेंगे ना इस तरह से, 81 आपने लिखा, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 81, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 देखो ये 4 बार आ रहा है ना। इसी तरह से 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, क्योंकि 3 4 बार है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर -8 और ये देखिए जो रूट में लिखा हुआ है ना 216, पहले जो बाहर 3 है इसको तो ऐसे रहने देते हैं। 216 क्या होता है, 216 क्या होता है, 216 होता है 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6। चाहो तो आप प्राइम फैक्टर करके भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 216 6 का क्यूब है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 का क्यूब, यानी 6 × 6 × 6 प्लस, देखिए 15 बाहर लिखा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रूट लगा देते हैं और यहाँ लिखा हुआ है 5, ठीक है। अब 32 क्या होता है, 32 2 को अगर हम 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है, यानी कि 2 की पावर 5 हो गया 32, प्लस रूट 2 to 5, 2 to 5 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है। आप इसके प्राइम फैक्टर करके देख लेना, 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है, ठीक है। फिलहाल तो हमने रूट लगा दिया, आप इसको डायरेक्ट, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 15 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। जो रूट के अंदर लिखा है इधर, उसको तो आप ऐसे ही लिख दो 3 की पावर 4, ब्रैकेट लगा दो। अब जब आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ 4, तो इस तरह से लगा के ब्रैकेट अब बाहर लगा देंगे 1/ जो भी यहाँ लिखा हुआ 4 लिखा हुआ तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे। -8, ऐसे ही देखो यहाँ पे रूट के अंदर है 6 की पावर 3 यानी 6 क्यूब, तो इसको आप ऐसे ही लिख दें 6 क्यूब और ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के बाहर जो होगा ना, जो यहाँ लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, तो 1/3 इस तरह से लिख देंगे, प्लस 15 है, 15 को ऐसे लिखा, रूट के अंदर 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 को हमने ऐसे लिखा, ब्रैकेट लगाएंगे और देखिए यहाँ पर क्या है 5, तो 1/5 इस तरह से लिख देंगे, प्लस तो देखो 15 का स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा 15 स्क्वायर, और इसकी पावर जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर देखिए कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, तो हम लिख देंगे क्या 1/2। अब देखिए 4 है, यहाँ 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, या 5 है, ये भी 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा होता है, यानी कि हम जब ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो 2 की पावर 5 इंटू ऐसे यहाँ पे 2 × 1/2, ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पावर तो सब यहाँ कैंसिल आउट हो गए, सभी में क्या बचता है, यहाँ बचता है देखिए सिर्फ 3, ठीक है। -8 है और 8 के साथ ये मल्टीप्लाई में, तो 8 × 6, ठीक है, प्लस 15 है, यहाँ पावर तो कैंसिल आउट होगी, क्या बचा सिर्फ 2, प्लस यहाँ बचा 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ बचा 3 -8 6 जा कितना हो गया 48, प्लस 15 2 जा 30 हो गया, प्लस 15। अब देखिए जो प्लस प्लस वाले हैं उनको अलग हम जोड़ देते हैं, ये 3 है, ये 30 है, ये 15, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 30 और 15 हो जाएगा 45, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा 48, 48 और यहाँ पर -48। देखिए 48 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 0, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको इसी तरह के किसी क्वेश्चन में या आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू।